हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3312 देख रहे हैं, सॉर्टेड जीसीडी पेयर क्वेरीज। तो यहाँ इनपुट में हमें एक इंटीजर एरे नम्स ही होगी और हमें यहाँ पे कुछ क्वेरीज दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें अपनी इस नम्स एरे से एक जीसीडी पेयर्स वाली एरे बिल्ड करनी है। इस एरे में क्या होगा, हमारे पास जितने भी नम्स एरे में एलिमेंट्स हैं उनकी हमें सबकी पेयरिंग करनी है और उन पेयरिंग में जो भी जीसीडी आ रहा है एलिमेंट्स का वो इस एरे में डालना है। ठीक है, और उसके बाद हमें अपनी इस एरे को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में और इस सॉर्टेड एरे की हेल्प से हमें अपनी कुछ क्वेरीज रिजॉल्व करनी है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे कोई क्वेरी दी हुई है तो हम अपनी सॉर्टेड एरे में उस क्वेरी की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है उसको अपने आंसर एरे में डाल सकते हैं। ठीक है, और एट द एंड हमें अपनी ये जो आंसर एरे है वो रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हमारे पास ये इनपुट एरे दी हुई है और हमें पहले इस एरे में जितने भी जीसीडी पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं उनकी हेल्प से एक सॉर्टेड पेयर्स वाली एरे बिल्ड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 और 3 का पेयर बना सकते हैं, 3 और 4 का बना सकते हैं और 2 और 4 का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, और हमें ये जो पेयर्स फॉर्म करने हैं उसके लिए हमारा जो आई इंडेक्स होना चाहिए वो जे इंडेक्स से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने किसी भी स्मॉलर इंडेक्स को किसी लार्जर इंडेक्स से ईजिली पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीसीडी आएगा हमारा तीनों पेयर्स का वो हमारा ये 1 1 2 आएगा और इसको अगर हमने अपनी इस एरे में सॉर्ट करके डाल दिया तो हमारे पास ये 1 1 2 वाली एरे आ गई। ठीक है, अभी हमें हर एक क्वेरी के लिए इस एरे से जिस भी इंडेक्स पे हम लोग हैं वो वैल्यू निकालनी है और अपनी आंसर एरे में डालनी है। ठीक है, तो हमारी क्वेरी 0 के लिए हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा और क्वेरी 2 के लिए हमारा आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर से हमारे पास क्वेरी 2 आ रही है तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इवेंचुअली हमारे पास ये आंसर एरे आ जाएगी विच वी कैन रिटर्न एज आउटपुट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं प्रॉब्लम के। हमारी इस नम्स एरे की लेंथ और इस क्वेरीज एरे की लेंथ 10 की पावर 5 तक जा सकती है। तो हमने ये जो जीसीडी पेयर्स वाली एरे बिल्ड करी थी उसको बनाने में हमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लग जाएगा। ठीक है, हमें हर एक पेयर के लिए जीसीडी निकालना है उसका, तो ये जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी टीएलई दे देगी। ठीक है, तो हम ये जो सिंपल अप्रोच है जीसीडी निकालने वाली वो तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड समथिंग ऑप्टिमल। तो यहाँ पे नोटिस करो, हमारे किसी भी नंबर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है, वो हमारी 10 की पावर 4 तक जा रही है एट मैक्स, है ना। और हमें ये पता है कि हमारे किन्हीं भी दो नंबर्स का जो जीसीडी होता है वो हमारे उन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ के बराबर या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो जीसीडी की रेंज है वो हमारी विद इन ये 5 × 10 की पावर 4 तक रहेगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पे अपनी एरे में जो भी हमारा मैक्स एलिमेंट आ रहा है वो निकाल लें तो हमारे जो पॉसिबल जीसीडीज़ की वैल्यूज़ है वो हमारी 1 से लेकर के ये मैक्स वैल्यू तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जीसीडी की रेंज है वो 1 से लेकर के मैक्स नंबर तक जा सकती है। तो अगर हमारे पास कोई एरे दी हो तो इसकी जो जीसीडी पेयर्स वाली एरे है, मतलब कि जो हमारे सारे पेयर्स बन रहे हैं उसको हम लोग ये इस वाली पैटर्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये जो रेंज है 1 से लेकर के 12 तक है। ठीक है, और अगर हमें पता चल गया ये हमारे जीसीडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी कोई भी जीसीडी वैल्यू कितनी बार आ रही है उसका काउंट कितना है वो हम अपनी इस एरे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा ये जो 1 जीसीडी है वो कितनी बार आ रहा है, 2 वाला जीसीडी हमारा 4 बार आ रहा था, ये जो 4 वाला जीसीडी है वो हमारा 1 बार आ रहा है और ये 6 वाला जीसीडी हमारा 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो हमने अपनी इस एरे में इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारे पास इस पर्टिकुलर जीसीडी के एग्जैक्टली कितने पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम का जो गोल होगा वो यही होगा कि हम ना ये जो एग्जैक्ट पेयर्स वाली एरे है इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, फिर हम अपनी इस एरे की हेल्प से अपनी ये जो क्वेरीज है ना उनको ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम हर एक जीसीडी के लिए अपनी नम्स एरे में ये ढूंढने लग जाएं कि कितने पेयर्स बन रहे हैं जिनका जीसीडी हमारा 2 आ रहा है, देन दैट इज़ अगेन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्रॉब्लम, है ना। हमें वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, वी वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। ठीक है, तो अगर हम एग्जैक्ट काउंट निकालने की कोशिश करेंगे दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सो वी वांट टू सॉल्व समथिंग ईजियर। तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स जिनका जो जीसीडी है वो हमारा इस गिवन डी वैल्यू से डिविजिबल हो। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम किसी पेयर के साथ डील कर रहे हैं 12 और 8 और इसका जो जीसीडी आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो अगर इसका जो जीसीडी है वो हमारे गिवन डी वैल्यू से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि हमारे ये जो दोनों नंबर्स हैं ना इस पेयर में ये दोनों भी हमारे इस डी वैल्यू से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डी की वैल्यूज़ आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट ये m तक, हमें इनके जो भी मल्टीपल्स बन रहे हैं ना सबका काउंट निकालना है। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर्स बन रहे होंगे ये डिविजिबल पेयर्स वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास ये वाली एरे दी हो
और हमारे पास ये जो डी की वैल्यू है 1 2 3 4 से लेकर के एट मैक्स 12 तक जा सकती है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम डी इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखेंगे कि कितने हमारे नंबर्स हैं जो कि हमारे डिविजिबल हैं इस 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 नंबर हैं जो कि इस 1 से डिविजिबल हैं, 2 4 6 12। तो यहाँ पे काउंट मल्टीपल्स में ये 4 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये कितने पेयर्स फॉर्म करेंगे ये निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से पेयर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 हमारा 4 से पेयर होगा, 2 हमारा 6 से पेयर होगा, 2 हमारा 12 से पेयर होगा, फिर ये 4 6 से पेयर होगा, 4 12 से पेयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इन टोटल यहाँ पे 6 पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे ये टोटल पेयर काउंट करने के लिए हम सिंपली एक फॉर्मूला लगा लेते हैं n इंटू n माइनस 1/2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने ये टोटल पेयर्स का काउंट होगा ये हमने निकाल लिया है, इसको हम लोग n इंटू n माइनस 1/2 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे टोटल जितने पेयर्स बन रहे होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारी d की वैल्यू 2 है तो हमारे पास कितने मल्टीपल्स होंगे, हमारे पास ये 2 4 6 और 12, यहाँ पे फिर से 4 मल्टीपल्स आ रहे हैं और फिर से हमारे पास ये 6 पेयर्स बन रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये डी की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ पे ये 6 और 12 डिविजिबल है यहाँ पे, तो हमारे पास ये टोटल 2 काउंट्स आ रहे हैं मल्टीपल्स के, और टोटल कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डी की सारी वैल्यूज़ के लिए टोटल कितने काउंट आ रहे हैं मल्टीपल्स के और उन मल्टीपल की काउंट से कितने पेयर बन रहे हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो एरे है वो कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। हमारे पास ये टोटल काउंट आ गया और टोटल पेयर्स कितने बन रहे हैं वो निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है अगर हम इसका कोड देखेंगे तो वो कैसा होगा, पहले तो हमारे पास एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उनका हम लोग काउंट निकाल लेंगे। तो हमारे पास जैसे एरे में ये 2 4 6 12 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा 2 एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 12 कितनी बार आ रहा है, उसको हम लोग एक काउंट एरे में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी एरे में एक लूप रन कर लेंगे और हर एक वैल्यू के जितने भी मल्टीपल्स बन रहे होंगे ना उनका हम लोग एक काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे 1 के कितने मल्टीपल्स आ रहे होंगे, ये 1 2 3 4 ये हमारे सारे जो वैल्यूज़ आ रही होंगी अपनी इस एरे में सबका हमको यहाँ पे काउंट स्टोर करते चलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल्स मिल जाएंगे 1 के सारे। सिमिलरली 2 के लिए हमें ये 2 4 6 8 ये जितने भी हमारे पास मल्टीपल्स आ रहे हैं उनका काउंट मिल जाएगा। 3 के लिए हमें ऐसे 3 6 9 12 ये जितने मल्टीपल्स आ रहे हैं उनका काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंट मिल जाएगा हमें, इसके बाद हमें ये टोटल पेयर्स भी कैलकुलेट करने थे n इंटू n माइनस 1/2 करके। तो यहाँ पे हम जो भी हमें ये वैल्यू मिली हुई है ना इसी वैल्यू में हम ये n इंटू n माइनस 1/2 करके इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल पेयर्स आ जाएंगे। अभी हमारे जो टोटल पेयर्स आए हैं ये हमारे क्या एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्स 2 का मतलब है कि हमारे पास ऐसे कितने पेयर्स हैं जो कि हमारे 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमने सारे पेयर्स का जो काउंट है वो निकाल लिया है, ठीक है। अभी अगर नोटिस करो हमारे ये जो पेयर्स आ रहे हैं ना ये हमारे 2 से डिविजिबल तो है, लेकिन इनका जो जीसीडी है ना वो सबका 2 नहीं है। यहाँ पे अगर 4 और 12 को देखो तो ये हमारे 2 से डिविजिबल तो हैं, लेकिन इनका जो जीसीडी आ रहा है वो 4 आ रहा है। सिमिलरली जो 6 और 12 है इनका जीसीडी हमारा 6 आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमें पेयर वैल्यू मिली है इसमें हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी मिल रही हैं, ठीक है। और हमें अपनी इन एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को निकालना भी पड़ेगा, तभी हमारे ये जो एग्जैक्ट पेयर्स हैं वो हमें मिलेंगे। ये हमारे एग्जैक्ट पेयर्स क्या हैं, ऑल द पेयर्स जिनका जो जीसीडी आ रहा है वो हमारा 2 आ रहा हो, ठीक है। तो हमें ये सारे पेयर्स चाहिए। तो हमारे पास अभी जो आ रहे हैं पेयर्स उसमें हमारे पास ये मल्टीपल्स ऑफ 2 जो आ रहा है ना 2 4 6 ये सब हमारे ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इस वाली वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ रही हैं ना इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इस पेयर्स 2 में पेयर्स 2 आ रहा है, पेयर्स 4 भी आ रहा है, पेयर्स 6 आ रहा है, ये हमारी जो एग्जैक्ट पेयर्स की सारी वैल्यूज़ है ना ये हमारी सारी ऐड ऑन होती चली हैं, ठीक है। तो हमें अपनी ये वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली, तो हम इन वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जीसीडी वैल्यूज़ की रेंज दी हुई है और हर एक जीसीडी वैल्यू में कितने पेयर्स बन रहे हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लार्जेस्ट पेयर से ये जो वैल्यूज़ है ना उनको एक्सक्लूड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो मल्टीपल्स हैं वो हमें यहाँ पे कम मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे 12 के मल्टीपल देखो हमें जैसे मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 के मल्टीपल्स होंगे ये 12 24 36 है ना, ये 24 36 हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो पेयर्स की वैल्यू आ रही है ये हमारी एग्जैक्ट पेयर्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये एग्जैक्ट पेयर्स की वैल्यूज़ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करें तो वो कैसी होगी, यहाँ पे 12 के लिए ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे
ये वैल्यूज़ भी हमारी 0 आ रही हैं, तो यहाँ पे सब 0 ही रहेंगी वैल्यूज़। उसके बाद ये 6 वैल्यू के लिए हमारे पास ये 6 के मल्टीपल होंगे, 12 के मल्टीपल होंगे, सबके मल्टीपल ऐड हो रहे होंगे, है ना। तो हमें सिर्फ 6 के मल्टीपल चाहिए, हमें ये एग्जैक्ट पेयर चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये 12 के मल्टीपल यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 12 के जो मल्टीपल हैं हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। इसकी वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो यहाँ पे हम 1 से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे 6 के जो एग्जैक्ट पेयर्स आ जाएंगे वो 1 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 5 के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी। 4 के लिए फिर से यहाँ पे जो मल्टीपल्स आ रहे होंगे 4, 8, 12 ऐसे आ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ चाहिए और ये 8 और 12 वैल्यू हमारी ऑलरेडी 0 आ रही है ना। तो यहाँ पे हम ये 4 के लिए भी जो आंसर आएगा वो 1 रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम 3 के लिए नोटिस करो तो 3 के लिए हमारे पास ये जो मल्टीपल आ रहे हैं वो 3, 6, 9, 12 ये आ रहे हैं, है ना। तो ये जो बाकी के मल्टीपल्स आ रहे हैं वो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 6 वाली वैल्यू आ रही है मतलब कि ये 1, और ये जो 12 वाली वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 वैल्यू भी आ रही होगी कुछ, इन सबको निकालना है। तो यहाँ पे इन सब का सम हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 के लिए 1 से 1 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 3 के लिए जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस 2 के लिए नोटिस करो, हमें ये 2, 4, 6, 8 सबके मल्टीपल मिल रहे हैं, तो हमें 4, 6, 8 ये सारी वैल्यूज़ के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो यहाँ पे ये 4, 6 ऑनवर्ड्स जो भी हमारे ये मल्टीपल्स आ रहे हैं उनके एग्जैक्ट पेयर्स की वैल्यू हमारी ये सम में 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस 1 के लिए नोटिस करो, जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो हमारी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारे एग्जैक्ट पेयर्स आए हैं इन सबको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो इनका सम हमारा एग्जैक्टली 6 आ रहा है। तो यहाँ पे इस 1 के लिए जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इस एग्जैक्ट पेयर्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेयर वैल्यू, ठीक है। और ये हम एरे जो है वो राइट टू लेफ्ट रिवर्स करेंगे सो दैट ये जो लार्जर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पहले जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकाल लें ईजिली। उसके बाद स्मॉलर वैल्यूज़ की वैल्यू हमारी इन लार्जर वैल्यूज़ के एग्जैक्ट पेयर पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने सॉल्यूशन को बिल्ड करने के लिए यही एग्जैक्ट पेयर्स ही चाहिए थे। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट, है ना। तो अभी अगर हमें ये वाली जो एरे है ये मिल चुकी है तो हम अपनी ये जो क्वेरी एग्जीक्यूशन वाला काम है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जैक्ट पेयर्स वाली एरे है ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो 1 वाला जीसीडी है वो 0 टाइम आया है, 2 वाला जीसीडी हमारा 4 टाइम आया है, 3 वाला जीसीडी हमारा 0 टाइम आया है ना। तो हमारी जो जीसीडी पेयर वाली एरे थी वो हमारी कुछ ऐसी आ रही थी, है ना, ये 2 2 2 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेरी में कोई वैल्यू 3 दी हुई है इसका मतलब कि हमें ये 4th एलिमेंट चाहिए, है ना। यहाँ पे ये जो 4 एलिमेंट है ये पास हो चुके हैं और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू बेसिकली हमारी इस पर्टिकुलर एरे में ये जो इंडेक्स आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हमारा ये जो हर एक इंडेक्स है वो हमारा इस एरे में टोटल काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो काउंट आ रहा है ना इसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिससे कि अगर हमें किसी भी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो हम अपनी इस एरे में उस पर्टिकुलर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स आ रहा हो उससे निकाल लें, ठीक है। तो हम अपनी ये जो एग्जैक्ट पेयर्स वाली एरे है इसका रनिंग सम निकाल लेते हैं टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हमारे पास जो प्रीफिक्स सम वाली एरे है वो कुछ ऐसी दी हुई है और हमारे पास ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो 3 का मतलब कि 4 एलिमेंट्स हमारे अभी तक पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम 3 को 4 में कन्वर्ट कर लेंगे और अपनी इस एरे में जो भी हमारा 4th एलिमेंट आ रहा होगा ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो भी हमारा इंडेक्स वैल्यू आ रही होगी वो हमारा एग्जैक्टली वो जीसीडी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमें अपनी आंसर एरे में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इस प्रीफिक्स सम वाली एरे में एक बाइनरी सर्च लगा लेंगे और इस बाइनरी सर्च की हेल्प से हम अपना ये जो 4 वैल्यू है ना ये फाइंड आउट कर लेंगे इस एरे में, ठीक है। और वो वैल्यू हमारी जिस भी इंडेक्स पे फॉल करेगी उस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में जो भी हमारा मैक्स एलिमेंट होगा पहले तो उसकी वैल्यू अपडेट कर लेते हैं और इसके बाद हम एक काउंट एरे डिफाइन कर लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हर एलिमेंट का जो काउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमें अपना आंसर बिल्ड करना है एग्जैक्ट पेयर्स के लिए। तो पहले तो हम जो भी मल्टीपल्स आ रहे होंगे वो निकाल लेते हैं और उनकी हेल्प से जो हमारे पेयर्स का काउंट आ रहा है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं जीसीडी पेयर्स करके, उसी में हम दोनों वैल्यूज़ को अपडेट करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट के जो भी मल्टीपल्स आ रहे हैं
उनका काउंट स्टोर करते चल रहे हैं अपने इस एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम j इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, j लेस देन इक्वल्स टू m और j विल बी प्लस इक्वल्स टू i, ठीक है। तो जो जीसीडी पेयर्स है उसमें हम लोग ये जो भी काउंट आ रहा है वो ऐड करते चलते हैं। और आफ्टर दिस हमें जो पेयर्स निकालने थे ना वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ मल्टीपल्स इकट्ठा हुए हैं हमारे इस करंट एलिमेंट के, लेकिन यहाँ पे अभी हमें जो टोटल पेयर्स बन रहे होंगे उस मल्टीपल्स की हेल्प से वो भी निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये n इंटू n-1/2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो दिस जीसीडी पेयर्स i विल बिकम सिंपली जीसीडी पेयर्स i इंटू जीसीडी पेयर्स i-1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पेयर्स आ चुके हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट पेयर्स चाहिए थे। तो हमें जो हमारे एक्स्ट्रा पेयर्स हैं वो निकालने भी पड़ेंगे। तो इसके लिए हम एक फिर से लूप चला लेते हैं, लेकिन हम राइट टू लेफ्ट लूप चलाएंगे, क्योंकि जो लार्जर एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीपल्स कम होते हैं और फिर जो लार्जर वैल्यूज़ के लिए एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी, उसकी हेल्प से हम अपनी जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं उनका जो आंसर है वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से एक लूप चला लेते हैं, i इज इक्वल्स टू m, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये i, 2i, 3i ऐसे करके सारे मल्टीपल्स होंगे, है ना। हमें i को छोड़ के ये 2i, 3i, 4i ये वाले जितने मल्टीपल्स आ रहे हैं ना, इनको सबको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये j इज इक्वल्स टू 2 इंटू i से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक जीसीडी पेयर्स की जो वैल्यू है दैट विल बी जस्ट जीसीडी पेयर्स। जो भी हमारी ये j वैल्यूज थी वो हमें हटानी है सारी। तो हमारे आंसर के लिए हम इस जीसीडी पेयर्स वाली एरे का प्रीफिक्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रिज्म वाली एरे बिल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रिज्म वाली एरे बिल्ड हो गई है। अभी यहाँ पे हम जो आंसर एरे है ना वो बिल्ड कर लेते हैं, और इसके लिए अभी हम जो क्वेरीज हैं वो रन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी क्वेरीज की वैल्यू आ रही थी उसमें हमें एक ऐड करना था टू एडजस्ट फॉर द इंडेक्स थिंग। अभी हम यहाँ पे एक बाइनरी सर्च लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट की वैल्यू 1 होगी, राइट की वैल्यू हमारी ये m के बराबर होगी। हमें ये 1 से लेकर के m तक के ये जो जीसीडी वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें बाइनरी सर्च लगानी है, ठीक है। तो वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन राइट। तो अगर प्रिज्म की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन k वैल्यू आ रही है, देन वी कैन एडजस्ट द राइट इंडेक्स, अदरवाइज वी कैन एडजस्ट द लेफ्ट इंडेक्स, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस जो भी हमारा लेफ्ट इंडेक्स पे आंसर होगा उसको हम लोग अपनी एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर एरे। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमने काउंट वाली जो एरे बिल्ड करी है दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मैक्स एलिमेंट पे कर रहे हैं। तो अगर हमारा मैक्स एलिमेंट m है तो जो हमारा ये वाला पहला वाला फॉर लूप है दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m इंटू लॉग m। तो ये जो हमारा ये इंटरनल फॉर लूप है ये हमारा log m टाइम तक चलेगा, ठीक है। ये हम लोग i के इंक्रीज़ में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला जो फॉर लूप है अगेन हमारा ये m log m चलेगा। फिर हमने ये प्रीफिक्स वाली एरे बिल्ड करी है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ m। और उसके बाद हम ये क्वेरीज रन कर रहे हैं। तो हर एक क्वेरी के लिए हम अगर q क्वेरीज मान लें तो हम ये बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस log m। तो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n प्लस m log m प्लस ये q log m हो जाएगी, ठीक है। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.